नमस्कार, मैं वैदिक ज्योतिष के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और हम लोग वापस से अपने जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे शनि वक्र के ऊपर और वक्र शनि का क्या प्रभाव होता है और वो हर भाव में क्या क्या परिणाम कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है या विषय है वो है कि शनि अगर किसी के पत्रिका में वक्र हैं तो वो पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कैसा कैसा फल करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि वक्र क्या होता है उसको समझते हैं। तो वक्र मतलब जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उल्टा चलना नहीं होता है, उसके कारकत्व में कुछ फेरबदल हो जाती है या कुछ डिले हो जाती है या इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। शनि का कारकत्व के अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो क्या होता है, देखिए शनि कर्म का कारक है, शनि आपके नाम और यश कीर्ति ख्याति का भी कारक है। सूर्य भी होते हैं लेकिन शनि भी देते हैं इसको। साथ ही साथ शनि जो होते हैं वो आपके गवर्नमेंट के सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट के अंदर अगर नौकरी कर रहे हैं या इवन पॉलिटिक्स में आप करना चाह रहे हैं कुछ बहुत बड़ा चीज़ तो वो उसके भी कारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं वो कॉमन पीपल को दर्शाता है, यानी कि आपके जो आम नागरिक हैं उसको दर्शाता है। शनि अगर वक्र हो जाएगा तो ये जितने भी कारकत्व हैं, जितने भी शनि के कारकत्व हैं, ये उल्टा चलने लग जाएंगे। उल्टा चलने लग जाएंगे मतलब कि ये आपको रिवर्स कुछ एक्शन बनाने लग जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको समस्या हो रही है कि पब्लिक के साथ आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, या आपका करियर में कुछ स्टेबिलिटी की समस्या आ सकती है, लोगों के साथ आपकी जो बातचीत है या बात व्यवहार है उसमें आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग करने में समस्या आ सकती है। ये सारे चीज़ शनि के वक्र होने के कारण आ सकता है। तो इसको और भी विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी लेते हैं कि अगर पहले भाव में अगर शनि आपके वक्र हो जाए, पहला भाव मतलब कि पहला भाव, अब ये कोई भी राशि हो सकती है वो अलग विषय है, लेकिन अगर हम पहले भाव के बारे में बात करते हैं तो पहला भाव क्या होता है, पहला भाव होता है तनु भाव, यानी कि अपना शरीर या खुद का अपना पर्सनैलिटी या खुद का ग्रोथ। अगर शनि लग्न के ऊपर बैठे हैं और वो वक्र हो जाए तो इन जो जातक होता है वो जातक को आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, और उस इंसान का जो व्यक्तित्व होता है जिसके वक्र शनि लग्न के ऊपर बैठते हैं तो वो अपने ऊपर कंटिन्यूअस सेल्फ डाउट करता है, यानी कि वो अपने ऊपर बार बार आत्मचिंतन करते जाता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सब जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है या बात नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के काम करते हैं, या इंटरनली ये हर एक चीज को अपने ऊपर शासन या अनुशासन लगाकर चलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने ऊपर। ये एक है। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि खुद का पर्सनल ग्रोथ कैसा होता है या अपना खुद का ग्रूमिंग कैसे किया जा सकता है, तो आप पाएंगे ये जातक के ग्रोथ में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि ये खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट ना हो बात करने के लिए या बात बोलने में इनको थोड़ा सा झिझक होता है। तो ये होता है पहले भाव में एक समस्या। इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे भाव, तो दूसरे भाव में जब जिसका शनि हो और वो वक्र हो जाए तो देखिए दूसरे भाव का मतलब क्या है, धन, कुटुंब और वाणी। अब दूसरे भाव में अगर शनि बैठ गए तो धन संचय करने में समस्या आएगी इनिशियल राउंड में, लेकिन जब शनि देंगे तो वो काफी बहुत ज्यादा अमाउंट देंगे। दूसरी बात है कुटुंब। कुटुंब मतलब होता है कि आपकी फैमिली। तो आप देखेंगे फैमिली जो होती है, मैंने जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, माता पिता भाई बहन और भी आपके जो कुंबे में रहते हैं वो सब, इनको अगर पकड़ा जाए तो देखेंगे आप इनके साथ भी जो रिलेशन रहेगा वो बड़ा अथॉरिटेटिव रहेगा। या तो वो आपको अथॉरिटी के साथ कुछ काम देंगे या आपको कुछ काम करना पड़ेगा, या आपका जो उनके प्रति रिलेशन रहेगा वो एक तरह का कार्मिक बन जाएगा। कार्मिक मतलब कि होता है कि आपको कोई भी अगर काम करना है तो लगेगा कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा दायित्व लेके करना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या होती है कि मतलब वहाँ पे भी बहुत यंग एज से लगेगा कि जो आपका रिलेशन बन रहा है जिनके साथ भी आपके कुंबे या आपके परिवार में, वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल, आपका एक दायित्वपूर्ण आपका एक रिलेशन बनता है सबके साथ। इसके अलावा अगर देखेंगे ये वाणी का भी दूसरा भाव देखा जाता है, तो देखिए वाणी में इंसान के या तो बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे नहीं, रिजर्व रहते हैं जैसे हमने पहले में भी आपको बताया, और दूसरी बात है अगर आप बोलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्वर आपकी रहेगी। गंभीर स्वर मतलब कि जब भी आप बात करेंगे तो नॉर्मल जैसे जो इंसान बात करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ ऊपर नीचे हल्का फुल्का, लेकिन नहीं, आप जब भी बात करेंगे तो वो बात जिनके भी रहेगा वो बहुत मैच्योर और बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से किया जाएगा। तो ये आपका एक है बात। तो इसमें बहुत सारे इंसान भी है कि आपके साथ कम्युनिकेट करने में वो थोड़ा सा झिझकेंगे। अब आते हैं बात करने तीसरे भाव के ऊपर। तो देखिए तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव होता है सहज भाव। सहज भाव, पराक्रम भाव या फिर आपके भाई बहन का भाव जो कि आपके छोटे भाई बहन होते हैं। तो देखिए जब शनि छोटे भाई बहन के भाव में बैठता है तो यूजुअली आप देखेंगे कि आपका अपने छोटे भाई बहन के साथ भी रिलेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, और खासकर अगर ये वक्र हो जाए, वक्र होने पे होता है कि देखिए आपका फीलिंग क्या है उनके प्रति ये तो आप जानते हैं, लेकिन अगला आपको सोचेगा कि ये जो आप अगर बड़े भाई हैं तो उनके मन में ये रहेगा कि ये बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, ये खुद बात नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो तीसरे भाव में आपके ये आपके पराक्रम का भाव भी है। पराक्रम का भाव यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मेहनत का भाव। तो जो शनि वक्र वाले जातक हैं जिनके तीसरे भाव में शनि वक्र बैठते हैं वो मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और वो रिपीटेड मेहनत करते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी उनको फल वैसा नहीं मिलता जैसा वो मेहनत करते हैं। मतलब अब हो सकता है कि एक इंसान है जिसका
मार्गी शनि है वो 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको 5 घंटे के मुताबिक आपको उसको इनकम होता है या कुछ भी होता है। लेकिन जो इंसान तीसरे भाव में वक्र शनि लेके बैठा हो सकता है 15 घंटा काम कर रहा हो या मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसको मेहनत का जो फल मिल रहा है वो 5 घंटे का मिल रहा है। तो ये एक समस्या हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चौथे भाव से, चौथा भाव जो होता है वो मातृ स्थान भी होता है और वो सुख भाव भी है, सुख भाव भी बोला जाता है उसको। तो आप देखेंगे जो जातक के वक्र शनि चौथे भाव में रहता है वो थोड़ा सा अपनी माता के साथ तो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे, लेकिन माता के साथ भी जो उनका रिलेशन रहेगा या जो भी ये प्रॉपर्टी का भी भाव है, उनके मन में यही रहेगा कि एक जिम्मेदारी है उनके जीवन पे। माने माता को वो एक जिम्मेदारी के तरह मानते हैं कि उनको अगर सेवा करनी है माता की तो वो एक जिम्मेदार इंसान होकर के सेवा करते हैं। मतलब जैसे ये जो रिलेशन भी होगा एक पुत्र और माता में या एक बेटी और माता के अंदर माता से, तो आप देखेंगे जो पुत्र या बेटी रहेंगी या पुत्री रहेंगी उनके दिमाग में ये रहेगा कि माता जी के जीवन को संवारना या माता जी को आगे अच्छे से जीवन यापन करवाना ये उनका जिम्मेदारी है, जो कि बहुत बच्चों के मन में नहीं आता। तो ये चौथा भाव होता है। दूसरा बात है कि प्रॉपर्टी भी अगर है इनके पास, अगर कोई मातृक प्रॉपर्टी मिलती है या कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो ये भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से या बहुत दायित्व के हिसाब से संभालते हुए आगे लेके जाते हैं। और अगर ये खुद का कुछ प्रॉपर्टी खरीदने चाहेंगे तो उसमें लेट होगा, काफी डिले होता है। ये एक समस्या हो जाती है शनि जिनका वक्र है चौथे भाव में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंचम भाव का शनि जो वक्र है। तो देखिए वक्र शनि अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव को सबसे पहले हम समझते हैं। तो पंचम भाव हो गया आपके स्पेकुलेटिव गेन्स का, पहला संतान का और आपके इंटेलिजेंस का। आप अगर देखेंगे कि अगर आपके शादी हो गई है और अगर वक्र शनि आपके बैठे हैं पंचम भाव में तो सबसे पहला होता है प्रोजिनी में थोड़ा डिले करता है, ये होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इंटेलिजेंस के ऊपर अगर देखा जाए तो जिनका वक्र शनि पंचम भाव में है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। पंचम भाव से ये सब देखा जाता है, लेकिन वो सामने वाले को ये चीज नहीं बताएंगे, वो सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। क्योंकि वक्र मतलब होता है कि जैसे आप अंदर की तरफ रेट्रोस्पेक्टिव में जा रहे हैं, आप बाहर की तरफ आउटवर्ड नहीं हो रहे हैं। मतलब आप अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जा रहे हैं कि मतलब लगता है कि क्या है। तो इंटेलिजेंस है वो बार बार आपको अपने बारे में सोचने पे या अपने बारे में आपको प्रेरणा देता है कि आप कैसे और ज्यादा बेटर हो। तो इससे बहुत बार क्या होता है कि आपका जो पुत्र है या जो पहला संतान है उसके साथ भी कनेक्शन वैसा बहुत अच्छा नहीं बन पाता, ये हो जाती है। या आप अपना छवि जो है वो अपने पुत्र में देखना चाहेंगे और बहुत ज्यादा इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, जिसके कारण से भी थोड़ा सा रिलेशन में आप लोग का अप डाउन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग छठवें भाव का शनि जो कि वक्र है। तो देखिए छठवां भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो जिसके भी छठवें भाव में शनि बैठते हैं और वो बैठते हैं अगर वक्र होकर के, तो शनि जो छठवें भाव में वक्र होंगे तो ये हमेशा आपको एक ना एक परेशानी मन में दिए रहेंगे कि आपका कोई शत्रु है। और ये शत्रु गुप्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिमाग ही आपका शत्रु बन जाता है। यही है सबसे बड़ा इसमें पॉइंट जो हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्र शनि अगर आपके छठवें भाव में बैठा रहता है तो जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो बाहर से शत्रु नहीं है कोई, और कोई गुप्त शत्रु भी ऐसा नहीं है जो बाहर का है, वो आपका मन ही आपका शत्रु बन जाता है कि आपको बार बार लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है, या कोई काम आप करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि बाधा आ रही है, विपत्ति आ रही है, ये जो है। और जो रोग होता है वो ज्यादातर मानसिक होता है कि इनको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ बाधा बंधन है, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत होती है। तो ये भाव से आप बच सकते हैं।